तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू वीडियो में। तो भाई आज का एक प्लान ये है कि आज हम परचेस करने जा रहे हैं एक न्यू बाइक। तो वो न्यू बाइक कौन सी होगी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अभी हम जाएंगे, पहले बाइक हमने डिसाइड कर लिया है, बाइक हमने सिर्फ उठानी है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह थोड़े तैयार करवाने हैं। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सी बाइक परचेस किया है। तो अब मिलते हैं सीधे आपको बाइक के ऊपर ही। तो भाई देख लो, हमने बाइक परचेस कर ली है। तो अभी तो हमारे सामने है ड्यूक 390। तो बट ये हमने परचेस नहीं किया है। तो बाइक जो परचेस किया है वो है पीछे मेरे ही डोमिनार 400। तो हमने अभी ये परचेस किया। तो अभी चला रहे हैं साहिल भैया और पीछे है अमिताभ। तो अभी हम निकल गए थे हेलमेट लेने के लिए। तो अभी हमने जा रहे हैं गांधीनगर वाली तरफ। तो वहाँ पे साहिल भैया बोलते कि वहाँ पे हेलमेट है। हमने जो डिसाइड की थी हेलमेट, क्योंकि अभी थोड़ा हमारा जो भी थे पैसे थे वो सब बाइक पे लगा दिए थे। तो हेलमेट के लिए थोड़ा बजट कम था। तो हमने बट हेलमेट हमें ज़रूरी चाहिए थी। तो हमने एक हेलमेट डिसाइड की थी। तो बोलते वो वहाँ से मिल जाएगी। तो हम वही हेलमेट लेने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। तो आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे जाके। तो जैसे आपको पता है कि अभी हम जम्मू में है, तो यहाँ पे भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है। तो भाई देख लो, नाम लिया ट्रैफिक का तो ट्रैफिक हाजिर। आप ही याद ले रहे हैं हमको? हाँ, क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। मिला हमारे साथ स्क्रिप्टेड व्यूअर। तो यहाँ पे फैलवी ने कर दिया था मजाक। तो भाई लोग ऐसे देखना, आपने रिएक्शन देखे होंगे कैसे मुड़ के देख रहे थे। लोग सोच रहे थे पता नहीं कौन सा हमारे महान यूट्यूबर आ गया हुआ है। तो ड्यूक 390 मैंने आगे भी चलाई हुई है, बट वो मैंने चलाई थी पहाड़ों में, हिली एरिया में। तो सिटी में मैंने इतनी चलाई नहीं थी ड्यूक 390। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। बट इसमें जो पावर है, इतनी ज़्यादा पावर थी भाई, मतलब कि सेकंड गियर में भी बिल्ली पॉप हो रही थी, इतनी ज़्यादा पावर है इस बाइक में। और इतना मज़ा आ रहा है ना इसको चलाते हुए। एक तो है कि मेरे को ये बाइक इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है कि जहाँ पे खड़ी हो गया, लगी हो गया, देख भी लूँगा ना उसको भाई, उधर ही पहले 2 मिनट इसको देखता ही रहूँगा भाई। बहुत पसंद है मेरे को 390। और अगर नेक्स्ट बाइक जो मेरी होगी, या तो वो 390 होगी या तो कोई एक सुपर बाइक ही होगी। बट इसको चलाने का यार कसम से सच बोलता हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इतना पंच है, इतनी पावर है ना कसम से कि मतलब कि बेस्ट इन सेगमेंट है ये बाइक। और इसको हम किंग ऑफ द सिंगल सिलेंडर भी कह सकते हैं 390 सीसी में या 400 सीसी में। भाई बहुत ही ज़्यादा सही बाइक है ये। तो अभी हम जा रहे हैं, आपको पता है कि हेलमेट लेने ही जा रहे हैं। तो चल रहे हैं अभी आराम आराम से। तो जम्मू का ये सीन है कि यार मैं यहाँ पे बहुत कम आया हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि रोड कहाँ से कहाँ जाती है, सच बोलूँ तो इसलिए मैं साइलवे को आगे रख रहा हूँ कि बताते रहना कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि वॉइस ओवर में थोड़ा सा ऐसे एनर्जी कम रहती है। इतनी एनर्जी नहीं रहती जितना बंदा जब मोटो ब्लॉग कर रहा होता है तब जितना बोलता है, तो तब मतलब कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो माइक की जो प्रॉब्लम वो हम जल्दी से जल्दी, मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो माइक अडॉप्टर लेंगे तो उसके ज़्यादा मतलब कि तब ज़्यादा मज़ा आता है। प्यारे प्यारे रिएक्शन लेते हुए तो गाइस फाइनली हमने हेलमेट परचेज़ कर लिया है। तो हमने अभी ली है वेगा की वोल्ट। तो ये हेलमेट है, मतलब कि काफ़ी अच्छी हेलमेट है, ISA और डॉट अप्रूव्ड भी है। और 2000 के रुपीज़ के अंदर ये काफ़ी अच्छी हेलमेट है। और ये हमें पड़ गई थी 1700 की पड़ गई थी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर वगैरह भी आते हैं, काफ़ी कलर स्कीम्स में इसमें ज़्यादा है। वो उसका थोड़ा प्राइस इंक्रीज़ है, वो 1900 की पड़ती है, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेलमेट है। तो अगर आपको 2000 के अंदर मतलब कि अच्छी सी हेलमेट चाहिए तो आप इस पे जा सकते हो। नहीं तो इसमें स्टड्स की भी आती है। तो और भी हेलमेट है, काफ़ी ज़्यादा हेलमेट है। तो अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए होगी हेलमेट के रिलेटेड, मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो बाकी ये हेलमेट अगर आप जम्मू से हो तो ये हेलमेट आपको गांधीनगर में शॉप है, तो वहाँ से आपको SMK की मिल जाएगी, एक्सॉर की मिल जाएगी, स्टड्स, बैगा, सीलबट सबकी हेलमेट आपको मिल जाएगी। तो गाइस अभी हमने हेलमेट वगैरह ले लिया है। तो पेमेंट का ये सीन था कि हमारी जो लिमिट थी वो एक्सीड हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा पेमेंट नहीं हो पा रही थी। तो पेमेंट हमने कर दी। अब हम निकल पड़े हैं। और देखो सकते हो भाई ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है। जब से निकले हैं भाई सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा है। कहीं भी मतलब अच्छी से, अब 390 नीचे है तो अच्छी जगह भी नहीं मिल रही भगाने की। तो अभी हमने सुबह से लगा लो कि 9 बजे हम निकले थे। उसका बाइक का ही काम था, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने थे। तो सारा मतलब कि बाइक के रिलेटेड ही सुबह से बिजी थे। तो सुबह से लगा लो हमने अभी कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने एक स्टिंग पी थी और कुछ भी नहीं खाया हमने। तो अभी हम जाएंगे, कुछ खाएंगे और साहिल को छोड़ेंगे उनके ऑफिस। तो उसके बाद मैं आपको डोमिनार पे मिलूँगा। तो जहाँ पे हमारे आगे जो स्कूटी वाले चाचा चल रहे हैं वो थोड़ा अपनी भावना में थोड़ा बह गए थे और पहले इस तरफ चल रहे थे। देख लो अब भाई ने, तो चाचा अपने पास से थोड़ा सा भटक गए थे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जीवल। तो ये जीवल में है साहिल भैया का ऑफिस। तो साहिल भैया को वहाँ पे हम छोड़ेंगे। तो जहाँ से हम निकलेंगे पहले कुछ खाएंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो ऐसे ही
सर दर्द वगैरह भी कर रहा है, तो पहले कुछ खा लेंगे तो एनर्जी आएगी थोड़ी सी, फिर निकलते हैं बाइक को लेके। तो फाइनली गाइस अब आ गया हम अपनी डोमिनार पे। तो ये बाइक हमने परचेज़ की थी, तो हमने काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन थे कि हम कौन सी बाइक लें। तो हम ड्यू सोचा था कि एक ऑलरेडी पड़ी हुई है तो और क्या करनी लेके, तो फिर सोचा कि डोमिनार 400 ही ले लें, क्योंकि इसके बजाज का शोरूम है वो हमारे सुंदरबन में भी है, बाकी जो KTM के शोरूम है वो भाई यहाँ पे है ही नहीं, वो जम्मू ही आना पड़ता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हमने सोचा कि भाई डोमिनार ही ले लें। तो लॉन्ग रूट भी हमें जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बट लोग बोलते थे कि भाई ये बाइक टूरिंग है तो इसमें वगैरह से कटिंग वगैरह नहीं हो सकती, तो बट कोई नहीं भाई, वो मैं टेस्ट कर रहा था क्योंकि मैंने डोमिनार इतनी चलाई नहीं है, तो फर्स्ट टाइम थी मैं डोमिनार चला रहा हूँ सिटी में, क्योंकि हिली एरियाज में या खाली रोड में तो भाई बंदा कुछ भी चला सकता है। भाई मेन होता है कि सिटी में भाई कैसी परफॉर्म करती है बाइक, तो वो उसमें डिपेंड करता है। तो बाकी बाइक का ओवरऑल लुक भी कैसी है बाइक, तो वो हमें आपको जब रुकूंगा घर पे तो तब दिखाऊंगा आपको कि भाई कैसी है बाइक और हमें कितने की पड़ी, और हमने सेकेंड हैंड बाइक क्यों ली, तो उसके भी बहुत ज़्यादा रीज़न है। तो पहले आपको बता दो कि हमने सेकेंड हैंड बाइक क्यों ली, क्योंकि यार आपको पता है कि डोमिनार की जो न्यू पड़ रही है वो अराउंड 260 या 70 से ऊपर ही पड़ रही है, तो इतनी इसकी कॉस्टिंग आ रही है। तो उसका सीन होता है कि अगर आप एक न्यू बाइक लोगे तो अगर आपने उसको सेल आउट करना है, क्योंकि आपको पता है भाई बंदा चलाता है एक दो 3 साल रखता है बाइक, तो फिर वो सेल कर देता है अपग्रेड करने के लिए। तो अगर जब आपको अपग्रेड करने के ऑप्शन में जाना पड़ता है तो उसका ये सीन होता है कि पहले आप तो ये देखो बाइक चूतिया कहीं का कि भाई सेंटर में गाड़ी लगा गया यार, मतलब कि कुछ भी भाई सेंटर में आपको ब्रेक कौन मारता है भाई, पीछे से आके अगर ठोके आता बंदा, अगर आपको लगानी है गाड़ी कहीं साइड पे लगाओ, इंडिकेटर देख लगाओ, भाई सेंटर में लगा रहे हैं, मैं वाह भाई ये भी महान इंसान होते हैं ऐसे कुछ। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो भाई हमने सेकेंड हैंड बाइक क्यों ली, तो ये हमने इसलिए ली कि अगर हमने ये बाइक सेल आउट भी करनी पड़ेगी तो हमें अराउंड 20 या 30,000 का ही लॉस होगा। और आपको पता है अगर न्यू बाइक ली है तो उसको अगर हम सेल करने जाएँ तो लगा लो सीधे आधी कीमत कम हो जाती है। तो ऐसा भाई इधर के लोगों का मानना है कि बाइक जैसे शोरूम से निकले तो उसकी कीमत कम हो जाती है, बट भाई सीन भी ऐसा है, अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाओगे बाइक बेचने के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा घाटा खाना पड़ता है। तो उसके लिए तो हमने ये लिए क्योंकि ये बाइक का बहुत ज़्यादा मेंटेन है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बाइक है, तो ये नॉन में थी तो इसलिए हमने ये बाइक ही ले ली। तो काफ़ी बजट में पड़ गई थी हमें ये बाइक और बिल्कुल सेटिस्फाइड है हम इसको लेके। तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसमें लगा लो कि बहुत ही ज़्यादा एसेसरी लगी थी, तो हमने वो एसेसरी वगैरह आधे से ज़्यादा एसेसरीज हमने उतार दी हैं, तो हमने जितनी स्टॉक थी तो वैसे ही हमने बना दी हैं। बट फिर भी हम बाइक लगाएंगे तो आपको दिखाऊँगा भाई ओवरऑल लुक बाइक की कैसी है। अगर आप सेकेंड बाइक परचेज़ कर रहे हो और आपको उसके रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर देना। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बाइक के रिलेटेड या आपको बाइक ढूंढ रहे हो तो तभी मेरे को बता देना, क्योंकि मैं इसी में मतलब कि बाइक सेल और परचेज़ करता रहता हूँ, तो मुझे बता देना नीचे। तो अभी हम चलते हैं घर पे, डायरेक्ट आपको घर आके मिलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो अब आपको डायरेक्ट हम घर पे ही ब्रेक मारते हैं। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं घर, तो ये लगे हमारे सामने डोमिनार 400, तो जो हमने अभी परचेज़ की है। तो भाई काफ़ी ही ज़्यादा सही बाइक है और चला के भी इसको मेरे को बहुत मज़ा आया था। पावर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट इसमें कि थोड़ा वेट का इशू है, वेट थोड़ा ज़्यादा है, बट ओके है। बट एक बार आदत डाल दोगे तो फिर आपको इतना महसूस नहीं होगा। बट सच बोलूँ तो भाई महसूस होता है, जब आप कट वगैरह मारते हो तो तब महसूस होता है, ऐसे महसूस नहीं होता। तो बाकी ओवरऑल तो भाई बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बट एटलीस्ट अगर ये वेट कम कर देना तो भाई 4 चांद लग जाएंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ही बाइक है। तो इसमें अभी हैंडल बार राइजर वगैरह भी लगे हैं, तो आगे इसकी नंबर प्लेट है वो देख सकते हैं आप, नीचे लगी हुई है। तो ये ड्यूल सेंसर वाली है, 2020 मॉडल है। तो इसमें अभी मिशलिन के रोड 4 डले हैं, 170 सेक्शन के टायर्स हैं। तो और लगा लो कि हमने वो बाइक ली है जो हमने जितने पैसे दिए वही पैसा वसूल बाइक है ये। तो इसकी आवाज़ भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लगा लो कि बेसी साउंड है, मज़ा आता है कसम से सुन के आवाज़ को भी। तो भाई मैं आपको अब इसकी साउंड सुनाता हूँ भाई, कितनी ही ज़्यादा मज़ेदार साउंड है। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको इसकी आवाज़ कैसे लगी, अगर हमें इसमें एग्जॉस्ट लगवाना चाहिए या हमें इसको स्टॉक जो इसकी साउंड है वैसे रखनी चाहिए। तो पहले भाई आप इसकी आवाज़ सुनो। तो भाई कुछ ऐसी साउंड थी इसकी। होप कि आपको आज की वीडियो देखते हुए मज़ा आया। अगर मज़ा आया तो चैनल को तो सब्सक्राइब और वीडियो को तो लाइक। मुझे पता है भाई वीडियो थोड़ी सी ऐसे आपको बोर करने वाली लग रही है, क्योंकि वॉइस ओवर में आपको पता है इतना मज़ा नहीं आता है। बट जल्दी से जल्दी हम माइक का इशू भी जल्दी सॉल्व करेंगे, तो फिर आपके लिए भाई अच्छे से अच्छी
क्वालिटी की वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि अभी मेरे को आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भाई मिलते हैं आप सबको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।